नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली एंड अकाउंटिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। जो आज का टॉपिक रहने वाला है अकाउंटिंग के अंदर, उसमें हम बात करने वाले हैं कैश बेसिस एंड एक्रूरल बेसिस। कैश बेसिस एंड एक्रूरल बेसिस के बारे में बात करने वाले हैं। एक्रूरल बेसिस, तो आइए हम समझते हैं कि कैश बेसिस क्या होता है एंड एक्रूरल बेसिस क्या होता है। इनके बारे में समझेंगे, इनके एग्जांपल्स देखेंगे। अगर आप आज ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो 100% मैं श्योर हूँ कि आपको कभी भी कैश बेसिस एंड एक्रूरल बेसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आइए बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कैश बेसिस की। व्हाट इज कैश बेसिस? अब देख, अकाउंटिंग की हम बात करें तो कैश बेसिस क्या होगा। अगर हम बात करें कि देखिए, कैश बेसिस में हम सीधी सीधी बात करें कि बिजनेस में हम जो पैसा हमारा आया, बिजनेस में हमारे पास जो पैसा आया कैश में, या कोई पैसा गया, या बिजनेस से कोई पैसा गया, जब हमारे पास ट्रांजैक्शन हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब कोई पैसा आएगा या जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे कि हमने कोई खर्चा किया बट कैश नहीं दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। कैश बेसिस अकाउंटिंग में उस चीज़ को हम ट्रांस रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं, सीधी बात है। अब देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, आइए उसकी बात कर लेते हैं। जो बुक्स में डेफिनेशन लिखी है वो क्या कहता है, ये उससे आपको और बेटर समझ में आएगा। कैश बेसिस ऑफ accounting is a system in which in which transactions are recorded when cash is received और पेड। ये क्या बोल रहा है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड जब कैश रिसीव हो या पेड हो। हम कब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे? जब हमारे पास कैश आया हो या कैश हमारे पास से गया हो। आप ये बात समझे? तो हम उसमें कह सकते हैं, देखिए, जब हमारे पास कैश आता है तो वो क्या बन जाती है? इनकम। और कैश जाता है तो हमारे लिए क्या हो गया? बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया। आप समझ रहे हैं ये बात? तो यही चीज़ ये बता रहा है कि आपके पास जब कैश आएगा या कैश जाएगा, उसी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग के अंदर। उसी को हम कैश बेसिस कहते हैं। सीधी भाषा आप समझे कि क्या हुआ, क्या मतलब रहा इसका? ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं एक्रूरल बेसिस के बारे में। तो एक्रूरल बेसिस क्या बोलता है? ठीक है, आइए दूसरी, फिर हम उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे कि मेनली एग्जाम्पल्स है क्या इसके बारे में, कि एक्रूरल बेसिस होता क्या है। आइए, अब एक्रूरल बेसिस में क्या होता है? देखिए, एक्रूरल बेसिस में ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड करेंगे जब इनकम अर्न हो जाए या एक्सपेंस इनकम मतलब एक्सपेंस हो जाए। ऐसा नहीं है, आप ये समझिए मेरी बात की, जैसे मानिए आपने कोई इनकम अर्न की, मीन्स आपने कोई सेल्स की बिजनेस के अंदर, क्रेडिट सेल की। क्रेडिट सेल मीन्स आपने मई मंथ में सेल की और उसका जून में आपको रिसीव हुई मनी। तो एक्रूरल बेसिस क्या कहता है? एक्रूरल बेसिस कहेगा भाई मई में मैंने कर दिया तो मैं उसको मई मंथ में बुक कर दूंगा। यही सेम चीज़ आपकी फाइनेंशियल चेंज में भी हो सकती है कि कोई ऐसी सर्विस है जो आपने मार्च 2023 में ली और नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2023 में आप पे कर रहे हैं, तो तब ये होगा। मीन्स आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि भाई सीधी बात है, इनकम जब रिकॉर्ड करेंगे जब काम पूरा होगा या पूरा हुआ हो, या एक्सपेंस तब रिकॉर्ड करते हैं जब खर्चा हो चुका है। आप समझ रहे बात? एग्जाम्पल के लिए मैं लिखूँ तो मीन्स में, या मैं समझाऊँ सिंपल वे में,
देखिए इनकम को कब रिकॉर्ड करेंगे, इनकम तब रिकॉर्ड होगी जब क्या होगा, आपका काम पूरा हुआ है। समझे मेरी बात। इनकम कब रिकॉर्ड करते हैं, जब आपकी सेल्स होगी। पैसा मिला नहीं मिला उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एक्चुअल बेसिस कहता है कि पैसा आया नहीं आया वो सेकंड चीज़ है। हमने सेल्स कर दी तो वो हम बुक कर लेंगे। हमने कोई एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस है जो कर चुके हैं लेकिन अब उसकी पेमेंट नहीं करी तो वो भी हम बुक कर देंगे। पेमेंट आना ना आना वो बात की बात है। यहाँ पर कैश बेसिस में क्या होता है, पेमेंट जब आती है जब भी हम बुक करते हैं, चाहे खर्चा किसी भी साल का हो या लास्ट ईयर का हो या आगे करने वाले उस खर्चों का, अपने पेमेंट अगर पहले कर दिया, पेमेंट पहले रिसीव कर ली तो उसी टाइम उसको बुक कर देंगे। लेकिन एक्चुअल बेसिस क्या कहता है भाई, जब खर्चा हो गया या जब हमारे को इनकम हमने कर ली तभी हम कर लेंगे। ऐसा नहीं कि कैश रिसीव हुआ कैश रिसीव नहीं हुआ। तो आइए इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये मेनली कहता क्या है, जो बुक्स में हमारी डेफिनेशन दी गई है। आइए accrual basis of accounting unlike under cash basis of accounting, income is recorded as when earned। क्या बोल रहे हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग income is recorded as income when it is earned or accrued। when it is earned or accrued। समझे बात, कि कमा ली है या उसको कर चुके हैं। आप ये समझे बात कि देखिए अक्रूड मतलब वो अक्रूड इनकम वो चीज़ हुई कि कोई ऐसी इनकम जिसको आप अर्न तो कर चुके हैं बट वो आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई। आप समझे बात कि जैसे हम बात करें कोई भी ऐसा काम है जो आपने कर चुके हैं, जैसे सेल्स है, कुछ भी इनकम है, कुछ भी अकाउंटिंग पीरियड में कर तो चुके हैं बट आपको वो इनकम अभी रिसीव नहीं हुई है, तो वो आपकी क्या है, क्रूड हो जाती है कि आप कमा चुके बट अभी आपको पैसा नहीं आया। जैसे एफडी का इंटरेस्ट, आपको एफडी इंटरेस्ट मिल आपके बैंक में अभी आया नहीं है बट आप उस पीरियड का जो एफडी इंटरेस्ट है, उस साल का एफडी इंटरेस्ट आप कमा चुके हैं, वो क्रूड हो चुका है बट अभी आपको मिला नहीं है। तो आप समझ रहे हैं बात, तो ये मतलब हुआ, ठीक है ना। तो ये अक्रूड मतलब वो, अन मतलब तो अन हो चुका है, ठीक है। तो ये कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ये होता है। देखिए मैं क्लियर भाषा में बोलूँ तो कैश बेसिस वो चीज़ है जब हमें कैश में कोई इनकम आएगी या हमारा कैश में कोई एक्सपेंस होगा। आप समझो, मतलब कैश हमारे पास आएगा या कैश हमारे पास से जाएगा, उसी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे उसी टाइम। लेकिन एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, नहीं आपने कोई इनकम अर्न कर ली है, एक्रूड है कोई इनकम, तो आप उसको बुक करेंगे। या कोई आपने खर्चा कर दिया है, खर्चा पेड कर दिया उस समय, तो आप उसको बुक करेंगे। ऐसा नहीं है कि खर्चा आपने पे किया तभी करेंगे, नहीं। आपने कोई भी ऐसा खर्चा जो कर लिया है, लाइक आपने कोई फ्रेट चार्जेस है, कोई भी खर्चा है वो आपने कर लिया, यूज़ हो गया आपका वो खर्चा। आप समझे बा, आप जैसे करते हैं कि भाई आप कोई फ्रेट चार्जेस है, कोई आप रेनोवेशन रिपेयर मेंटेनेंस की चीज़ें हैं वो आप करवा लेते हैं, आप 10 दिन बाद पैसा दे रहे हैं। आप समझिए एग्जांपल, आप 10 दिन बाद पैसा दे रहे हैं तो उसको 10 दिन बाद बुक नहीं करेंगे आप। आपको 10 दिन पहले जिस दिन आपका वो काम हो चुका है, उस दिन आपका एक्सपेंस हो चुका है वो आपका, तो आप उसको आप एक बुक कर लेंगे, जिसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब बकाया है कि आपने वो एक्सपेंस तो हो गया है बट आपने अभी तक उसको पे नहीं किया है, ठीक है ना। ये हम पहले चीज़ें पढ़ चुके हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ठीक है ना, रिसीव एडवांस में। तो आइए हम ना इसका एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स क्या, एग्जाम्पल से आपको और बेटर चीज़ समझ में आएगी और कुछ मैं इसके आपको चीज़ें बताता हूँ। आइए
आइए एग्जाम्पल हम देखते हैं कि देखिए अब एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017 and 18 अशोक हैड कैश सेल, अशोक हैड कैश सेल 3,90,000, ठीक है, एंड क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कितने की है 1,60,000, ठीक है, एक मिनट, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बोलता है, हिज एक्सपेंस फॉर द ईयर, साल के लिए, फॉर द ईयर वेयर ₹2,70,000, ठीक है, आउट ऑफ विच 80,000 स्टिल पेंडिंग, कितना है 80,000 स्टिल पेंडिंग है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड आउट अशोक्स इनकम फॉर 2017 एंड 18, और कौन से बेसिस पे बोल रहा है, कैश बेसिस। अब देखिए आइए क्वेश्चन को हम समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और हमें इसे कैश बेसिस पे करना है। अब कैश बेसिस क्या बोलता है कि जब पैसा आएगा रिकॉर्ड कर दूंगा, जब पैसा जाएगा रिकॉर्ड करूंगा, समझ जाए बात। पैसा आया तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, पैसा गया तो रिकॉर्ड कर लिया, मुझे मतलब नहीं वो खर्चा किस साल का था, किस साल करना है, एडवांस है क्या है, मुझे मतलब नहीं है। मेरे बिजनेस में पैसा आया मैं बुक कर लूँगा कैश, मेरे बिजनेस से पैसा गया मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, सीधी बात है, मुझे और दूसरी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। तो वो बोल रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017 एंड 18 अशोक हैड कैश सेल 3,90,000 एंड क्रेडिट सेल, उसने क्या बोला, कैश सेल मैंने करी 3,90,000 की एंड कैश सेल क्रेडिट सेल करी 1,60,000 की। हिज एक्सपेंस फॉर द ईयर वेयर 2,70,000 आउट ऑफ विच 80,000 स्टिल स्पेंडिंग, ठीक है, फाइंड आउट द अशोक सेल। अब देखिए यहाँ पर हम कैश बेसिस पे बात करें तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्रेडिट जो सेल है, जो ये चीज़ है इसको तो हम इग्नोर कर देंगे सीधा सीधा। क्रेडिट सेल से तो मुझे मतलब ही नहीं है, जब मैंने सेल कितनी भी करी हो मुझे मतलब नहीं है। उधारी की सेल है, मुझे कब पैसा मिलेगा इसमें ये नहीं बोला गया, उसने सिर्फ ये बोला है कि क्रेडिट सेल हुई है। अब मेरे पास सेल्स कितने की हुई, कैश सेल, तो सेल जब हम करते तो पैसा हमारे पास आता है जाता है, आप बताइए, कैश इनफ्लो हुआ ना, जब हम कैश सेल करेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा ना, बिल्कुल आएगा, सीधी बात है। तो जब हमारे पास पैसा इन हुआ तो इनकम हो गई, तो इनकम कितने की है 3,90,000, कितने की है 3,90,000 की, ठीक है। ये हमारे लिए इनकम हो गई, ठीक है ना, इन हो गया, कैश क्या हुआ इनफ्लो। अब ये बोल रहा है कि हिज एक्सपेंस फॉर द ईयर वेयर 2,70,000 आउट ऑफ विच 80,000 स्टिल पेंडिंग। हमारा जो टोटल एक्सपेंस हुआ जो पूरे साल में 2,70,000 हुआ, जिसमें से कि अभी हमारे 80,000 के पेंडिंग है। अब बोलिए कि जो एक्सपेंस है वो इनकम से माइनस होता है हमेशा, ठीक है ना, एक्सपेंस। अब वो बोल रहा है 2,70,000 का तो एक्सपेंस हुआ, अब वो कह रहा है भाई 80,000 मैंने अभी पे नहीं किए। अब यहाँ पे हम कैश बेसिस की बात करें कि कितना गया, अब जब 2,70,000 का हमारा एक्सपेंस हो गया लेकिन 80,000 पे नहीं किया तो हमने से इसमें से माइनस कर देंगे 80,000। तो 2,70,000 में से 80,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1,90,000। तो एक्चुअल में हमारी नेट इनकम कितनी हो गई
3,90,000 में से 1,90,000 एक्सपेंस माइनस करेंगे तो कितना बचा? 2,00,000 रुपीज़। कितना आया? 2,00,000 रुपीज़। आप क्वेश्चन को समझिए और इसी तरह से एग्जाम्पल आप दीजिए, ठीक है ना। देखिए कैश बेसिस बोलता है कितना कैश आया कितना कैश गया, तो मैंने वही देखा कि यहाँ पर बोल रहा है सेल करी उसने 3,90,000 की, ठीक है, एंड और उसने क्रेडिट सेल करी 1,60,000 की, ठीक है। हिज एक्सपेंस फॉर द ईयर 2,70,000 आउट ऑफ विच 80,000, इसी में से 80,000 के हमारे पेंडिंग रह गए, तो इसीलिए हमने उसको माइनस कर दिया क्योंकि वो कैश बेसिस पे नहीं है। अब यही सेम एग्जाम्पल हम एक्रूअल बेसिस पे ट्राई करेंगे। एक्रूअल बेसिस में हम देखेंगे हम इसी को एक्रूअल बेसिस के ऊपर देखेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन को के पार्ट्स को करके बताता हूँ। देखिए उसने जो सेल्स करी है, मैं इसको दिखा देता हूँ। उसने जो सेल्स करी है, अशोक हैड कैश सेल 3,90,000 एंड क्रेडिट सेल कितने की? 1,60,000। तो यहाँ पर एक्चुअल बेसिस ये नहीं कहता कितना है कितना है, टोटल वो देखेगा, कैश हो क्रेडिट हो कुछ भी हो, वो ये चीज़ देखेगा कि भाई कितना पैसा आया और कितना हमारे पास से पैसा गया, क्योंकि एक्चुअल बेसिस दोनों तरह की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, कैश बेसिस पे और क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है। अब वो बोलता है कि देखो यहाँ पे वो बोल रहा है 2017 एंड 18 अशोक हैड कैश सेल 3,90,000 और क्रेडिट सेल, तो सेल्स कितने की हुई है टोटल? 3,90,000 प्लस 1,60,000, ठीक है। टोटल सेल हुई है, ये हो गया आपका 3,00,000 एंड 4,00,000 9 5,50,000 का। जो सेल्स हुई है हमारी 5,50,000 की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेकंड चीज बात करते हैं। उसने बोला कि हिज एक्सपेंस फॉर द ईयर 2,70,000, ठीक है। 2,70,000 का एक्सपेंस हुआ, आउट ऑफ विच 80,000। तो यहाँ पर ये बात करें कि यहाँ पर हमारे जो एक्सपेंस हुए कितने के हुए? 2,70,000 के, जिसमें से कि हमने 80,000 का पे नहीं किया। उसको मतलब नहीं कि आपने कितने का एक्सपेंस पे किए कितने का एक्सपेंस नहीं किए। एक्रूअल बेसिस कहता है भाई खर्चा हुआ है आप बुक करो, तो वो कहता है 2,70,000 का खर्चा हुआ तो 2,70,000 आप बुक करोगे। जो एक्सपेंस है कितने का है? 2,00,000, वो हम पूरा लेंगे 2,70,000। अब फॉर्मूला क्या कहता है? जो इनफ्लो उसमें से आउटफ्लो माइनस कर दो, सीधी बात है ना। टोटल सेल्स माइनस टोटल एक्सपेंस। टोटल सेल्स कितना हुआ? लेस टोटल एक्सपेंस। टोटल सेल कितनी हुई हमारी? 5,50,000। थोड़ा इसको कर लेते हैं नीचे, कितना है? 5,50,000। और हमारे लिए एक्सपेंस कितना है? 2,70,000। तो टोटल इनकम कितनी हो गई, या नेट इनकम बोल दें। नेट इनकम होगी हमारी 2,80,000। कितना हुआ हमारा? 2,80,000। आपने एक्चुअल में देखा उसको फर्क नहीं पड़ा कि वो कैश बेसिस पे है, ओ सॉरी वो कैश ट्रांजेक्शन है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उसको उसने सबको लिया, ठीक है। तो ये है कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। आप ये बात समझ रहे हैं? तो इसमें मैं अगर बात करूं, देखिए जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है वो दोनों तरह की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे वो दोनों तरह के होंगे, चाहे वो कैश बेसिस हो या फिर क्रेडिट पे हो। लेकिन कैश बेसिस में सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होएंगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और देखिए मोस्टली केसेस में ज़्यादातर जगह एक्रूअल बेसिस ही चलता है, कैश बेसिस हर जगह यूज़फुल नहीं रहता, ना ही वो ज़्यादा कामयाब है। देखिए छोटा मोटा कोई बिजनेस है जिनका रेगुलर बेसिस पे पैसा आना है पैसा जाना है, तो वो कैश बेसिस को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं चलता और ना ही वो बेटर है,
तो इसीलिए मोस्टली जगह एक्रूरल बेसिस को यूज़ किया जाता है। एक्रूरली बेसिस ही बहुत हेल्पफुल रहता है एक्यूरेट रिजल्ट निकालने के लिए। कैश बेसिस एक्यूरेट रिजल्ट निकालने के लिए नहीं है कि एंड ऑफ द डे क्या रहा क्या नहीं, क्योंकि वो देखिए हर साल की इनकम को नहीं काउंट करता। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको ईयर वाइज समझाता हूँ। कैश बेसिस देखिए, ये मैंने एक लाइन खींची, ये 3 ईयर लेता हूँ। देखिए 2017, 18, 2018, 19 और 2016 और 17, ये 3 ईयर्स हो गए। अब देखिए कैश बेसिस क्या कहता है, सेल्स मैंने की 2016-17 में 2 लाख रुपीज़ की, ठीक है। अब कैश बेसिस में जो पैसा में रिसीव हुआ वो रिसीव्ड हुआ कैश रिसीव्ड, ये वाला पैसा हमें यहाँ रिसीव हुआ। तो कैश बेसिस क्या कहेगा कि उस ट्रांजैक्शन को हम 2016-17 में करें, 17-18 में करें, 18-19 में करें। तो कैश बेसिस कहता है मुझे मतलब नहीं है कि सेल्स कब हुई, मुझे मतलब है मेरे पास पैसा कब आया। तो मैं जो रिकॉर्ड करूँगा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूँगा 2017 एंड 18 के अंदर, जब मुझे कैश रिसीव हुआ, ठीक है। और यही सेम चीज अगर मैं यही सेम चीज एक्रूअल बेसिस के हिसाब से करूं, यही चीज मैं एक्रूअल बेसिस के हिसाब से करूं, तो देखिए एक्रूअल बेसिस कहता है पैसा कब आया डजंट मैटर, वो कहता है सेल्स कब हुई 2016-17 में। तो मैं रिकॉर्ड भी किसके हिसाब से करूंगा, एक्रूअल बेसिस के हिसाब से अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा तो सेल्स कब की मैंने 2016-17, तो फाइनेंशियल ईयर 2016 एंड 17 में ही रिकॉर्ड हो जाएगी मेरी ट्रांजेक्शन। समझिए आप बात। तो एक्रूअल बेसिस कहता है भैया उसी साल बुक होगी, लेकिन कैश बेसिस कहता है जब मेरे पास कैश आया तो मैं जब भी उसको रिकॉर्ड करूँगा। तो आप ये बात समझे। तो इस तरीके से आपको कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस का ध्यान रखना है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें सब, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। चैनल के साथ सपोर्ट बनाए रखिए और इसी तरह से नई नई चीज़ें देखते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतजार करिए, एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम आपसे मिलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।